हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे नॉर्मल क्वेश्चन उससे थोड़ा हार्ड हमने बताया। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस चैप्टर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन का मैं एक वीडियो और दे दूं। भाई हमारा तो यही काम है कि आपको दिक्कत ना हो, आपको कंफर्टनेस रहे, एग्जाम में बैठने पे आपके मन में डर न रहे, किसी प्रकार की चिंता न रहे। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम निभा रहे हैं। आपको क्या निभाना है? आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है ताकि मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 10th आप पढ़ रहे हैं, तो मैंने क्लास 11th के भी वीडियो डाले हुए हैं, क्लास 12th के डाले हुए हैं। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि सर जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं बड़े कॉन्सेप्ट और डीपनेस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सर को मतलब ये नहीं कि रटवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और डीपनेस कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने में सर को बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसा होना भी चाहिए। इससे स्टूडेंट को काफ़ी लाभ मिलता है। तो जब लाभ क्यों ना आज ही बार लिया जाए, हमेशा लिया जाए, तो हमेशा के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वॉट एवर वीडियो जो उसमें जाएगा उसका आपको क्या मिलेगा? आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि क्लास 10th में ही लगभग 10th तो आप मान लीजिए अच्छे से कर ले रहे हैं, 11th का भी कुछ नॉलेज हो जाए। क्यों ना ऐसा हो जाए कि 11th में ही आपको 12th का भी आधा नॉलेज हो जाए, ठीक है। आप बेटर से बेटर चीज़ों को अच्छे से अच्छे ढंग से करते रहिएगा, तो मुझे लगता है कि आउटपुट भी अच्छे से अच्छा मिलेगा, ठीक है। और कम समय में ज़्यादा नॉलेज अगर आप गेन कर पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी की बात है, और इसका आउटपुट आपको देखने को स्वयं मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, और उसके बाद हाँ, अगर वीडियो में कोई कमी समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, आपका पूर्ण अधिकार है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है इज x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, मैंने आपको बताया कि ऐसा इक्वेशन जो कैसा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का होगा। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टाइप का कोई इक्वेशन दिखेगा तो हम क्या मानेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे। इसकी डिग्री कितनी है? दो है। इसकी डिग्री कितनी है? दो है। तो इसके रूट्स कितने होंगे? दो होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। और आपको एक बात की जानकारी है कि यहाँ पहले ही एक बात बोल दे रहा है कि इज एक्स इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। एक बात बताइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि जो राम है, ठीक है, या कोई नाम ले लीजिए आप, मान लीजिए जैसे कोई अशोक है। अशोक अपने पिता का, मतलब अशोक वैभव का पुत्र है कि नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। अशोक वैभव का पुत्र है कि नहीं है? क्या अशोक वैभव का पुत्र है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अशोक वैभव का पुत्र है या नहीं है, एक क्वेश्चन। क्या अशोक वैभव का पुत्र है? तो जाहिर सी बात है कि अगर अशोक वैभव का पुत्र होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जाहिर सी बात है अशोक भी आया कहां से? तो जाहिर सी बात है वैभव से ही आया। तो कहने का मतलब है कि वैभव के अंदर अशोक हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जो है वैभव और अशोक मतलब अशोक क्या बोलते हैं, वैभव का ही एक प्रतिबिंब हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर हमसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज एक्स इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर यह कह रहा है कि क्या x बराबर 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है, अशोक वैभव का पुत्र है, तो यहां पर हम इसको कैसे करेंगे? तो यहां पर हम ऐसे करेंगे कि अगर हम लिखेंगे कि इफ, हम पहले मान लेते हैं कि इफ x इक्वल टू 1, एक कंडीशन रख देते हैं, इज द, इफ x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन quadratic equation, that is a 2x square plus 5x plus 6, sorry, 2x square plus 3x
plus 6 is equal to 0, it means that this root will satisfy this quadratic इक्वेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो रूट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ सेटिस्फाई करने का मतलब यह हो गया कि जब आप x इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो याद रखिएगा आपको वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। चलिए वैल्यू पुट करिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका 2x² प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें हम क्या रखते हैं, इसमें हम ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और इसमें आप क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 1 पुट करी तो 2 इंटू ओके 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 6 सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 और प्लस 6 6 3 9 2 11। तो 11 आपको पता है 11 पता है कि 0 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब यह जो x बराबर 1 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब यह जो x बराबर 1 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ऐसे तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन आल्सो फाइंड द सेकंड रूट। जाहिर सी बात है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है, इसके दो रूट्स हो गए, एक रूट x बराबर 2 दिया हुआ है, सेकंड रूट हम निकाल लेंगे, एक को हम अल्फा मानते हैं, 2 हमारे लिए यहाँ अल्फा हो गया, हमको बीटा निकालना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले ही कह रहा है, ये पहले ही कंफर्म कर दिया है कि अशोक वैभव का पुत्र है, इसका मतलब यह पहले ही कंफर्म कर दिया है कि x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक है, वहां क्वाड्रेटिक लिखा नहीं है लेकिन आप क्वाड्रेटिक जानेंगे क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 2 है, इसके रूट्स कितने होंगे 2 होंगे, कंफर्म हो गया। ठीक, तो x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन आल्सो फाइंड द सेकंड रूट। इसका मतलब ये हो गया कि पहले ही कह दिया कि x बराबर 2 जो है वो क्या है इस इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि चूंकि सिंस, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि सिंस x equal to 2 is the root of quadratic, आप अपने से लिख सकते हैं quadratic equation that is a 2x square and plus kx plus 4 is equal to 0, then it means that this root will satisfy this equation. It means that this equation root will satisfy the equation। तो x बराबर 2 आप इसमें रख देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि x बराबर 2 क्या है इसका रूट है। यहां पर ऐसी बात नहीं है कि इज x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द, यहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहां आपको पहले बता दिया जा रहा है कि x बराबर 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब x बराबर 2 उस इक्वेशन में रखने पर उस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब वह रूट उस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, दैट इज 8 प्लस 2 इंटू k दैट इज 2k प्लस एंड दिस इज 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए 8 4 12 12 उधर चला जाएगा -12, तो 2k इक्वल टू -12 एंड k इक्वल टू -12/2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज -6। मतलब k की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है
-6 मिल गई। अब चूंकि आपको यह पूछा था कि आल्सो फाइंड द सेकेंड रूट, ओके, आल्सो फाइंड द सेकेंड रूट, तो अभी आपने क्या निकाला है, के की वैल्यू निकाला है। अब आपका सेकेंड जो कदम होगा वो क्या होगा, सेकेंड रूट निकालने के लिए। तो आप कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं थोड़ा सा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर कोई चीज छूट जाए लिखने में, वीडियो को रिवर्स कर करके आप उसको आराम से देख सकते हैं। चला जाए, देखिएगा ना। जैसे के इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है, ओके। अब एक काम करते हैं, हमको क्या चाहिए, सेकेंड रूट। तो फाइंड द सेकेंड रूट, we will put the value of k is equal to -6 at equation 2x square plus kx plus 4 is equal to 0। अब यहां वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करिए, देखिए 2x स्क्वायर और प्लस k की वैल्यू कितनी मिली है, -6। अब लिखेंगे -6 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 2x स्क्वायर -6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बात है, क्या बात है, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, और 8 हो जाएगा तो हमको जो यहां पर क्या मिल जाएगा, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2x स्क्वायर -4x एंड -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमको और क्या मिल जाएगा, 2x इसमें कॉमन हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, x -4 -2 कॉमन हो जाएगा, मिल जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज x -4 इज इक्वल टू 0, और हमें क्या मिल जाएगा, 2x -2 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमें मिल जाएगा यहां से x इक्वल टू 4, और यहां से हमें मिल जाएगा दैट इज 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 4 मिल गया और x इक्वल टू हमको 1 मिल गया। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस वाले से x बराबर 4 और इस वाले से x बराबर 1। चलिए आगे चलते हैं। और क्वेश्चन क्या डिस्कस हो सकता है उस पर ध्यान देते हैं। लिखा है सो दैट x इक्वल टू -bc/ad इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे आएगा कि सो दैट x इक्वल टू -bc/ad इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी ऐसा आ जाएगा कि x इक्वल टू -bc/ad इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर कह रहा है कि दिस इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस दैट दैट सॉल्यूशन, दैट रूट, दैट विल बी सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो यहां पर लिखा हमको शो करना है। एक बात और मैं आपको फिर जानकारी दे दूं, जब भी बात शो किया है, किसकी बात आए, शो किया है, और जब भी बात प्रूफ किया है, तो ये कंफर्म है कि जो सॉल्यूशन होगा या जो रूट होगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। लेकिन जब बात आ जाए इज शुरू में लग जाए, या जब बात आ जाए चेक करिए, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि सेटिस्फाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन सो अगर आ जाए, प्रूफ आ जाए, तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं सो और प्रूफ आने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन में पुट करने पर, अगर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, इट मींस दैट आपका तरीका ही गलत है। लेकिन अगर चेक वाली बात आ जाती है, तो चेक वाली बात में दोनों कंडीशन है कि सेटिस्फाई कर भी सकता है, सेटिस्फाई नहीं भी कर सकता है। तो सो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, तो चूंकि यहां पर हमको क्या करना है, शो करना है, सिंस we have to show x equal to -bc/ad is the solution, is the roots of this quadratic equation। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमें शो करना है, तो हम यहां लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -bc/ad एट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू विल बी 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है क्या, लिख लीजिए,
ए डी स्क्वायर ए एक्स अपान बी एंड प्लस 2c अपान डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, आपने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इस x इक्वल टू वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे। अगर यह वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो हमें कह देंगे कि हाँ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन चूंकि यहां पर ऐसा कंडीशनल है नहीं, यहां आपका आएगा ही आएगा, अगर नहीं आता है तो आपका प्रोसेस गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि सो दैट। ओके, चलिए करते हैं। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, इसको मान लीजिए आप लिखिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस बी सी अपान ए डी इन एबव, इसमें ठीक है, इसमें बी सी अपान ए डी को आप पुट करिए। अगर वैल्यू 0 मिल जाती है तो सो हो गया, प्रूफ हो गया। चला जाए, ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो इसको थोड़ा सा स्पेस ले लें, स्पेस मिल जाएगा ना। ए डी स्क्वायर, तो आप लिखिए ए डी स्क्वायर ए अपान बी इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह आप कितना लिखेंगे, माइनस बी सी अपान ए डी, ये आपने लिख दिया, प्लस का प्लस 2c अपान टी इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा, माइनस बी सी अपान ए डी एंड प्लस बी सी स्क्वायर। अब थोड़ा बात करते हैं, ए डी स्क्वायर यहां से आ जाएगा a इंटू माइनस बी सी, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी सी, और नीचे आ जाएगा ए बी डी, तो लिखेंगे ए बी डी, ओके, प्लस 2c अपान डी एंड इनटू, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, दैट इज अ माइनस बी सी अपान ए डी प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये आपका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, एक पार्ट और ले लेते हैं। कैसे हो जाएगा, आप एक काम करिए कि ए बी डी और डी कैल्शियम दीजिए, ए डी स्क्वायर बाहर रहने दीजिए, यहां लिखेंगे ए बी डी, ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस ए बी सी, प्लस डी से डी कैंसिल हो जाएगा ए बी, और ए बी गुड़े 2c कितना हो जाएगा, 2ab इंटू माइनस बी सी अपान ए डी प्लस बी सी स्क्वायर। सॉल्व करिए, तो ए डी स्क्वायर प्लस 2abc माइनस ए बी सी, तो प्लस ए बी सी, लिखेंगे ए बी सी अपान ए बी डी इंटू कितना हो गया, माइनस बी सी अपान ए डी। थोड़ा मैं लॉन्ग करके आपको समझा रहा हूं ताकि चीजें आपको आराम से समझ में आ जाए, और कोई बात नहीं, बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, ए से ए कैंसिल, ठीक है, डी से डी कैंसिल, और क्या है, बी से बी कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, ए डी सी अपान, अपान नीचे कुछ नहीं बचा, इनटू माइनस बी सी अपान ए डी, ओके, माइनस बी सी अपान ए डी। चलिए, ए से कैंसिल, डी से डी कैंसिल, सी इंटू माइनस बी सी, लिखेंगे माइनस बी सी स्क्वायर, ये कितना है आपका, प्लस बी सी स्क्वायर, ये क्या हो गया, कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया, 0, मतलब क्या आ गया, राइट हैंड साइड, मतलब क्या हो गया, मतलब x बराबर माइनस बी सी अपान ए डी को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पर वैल्यू हमको 0 मिल गया। इट मींस दैट क्या हो गया, सो हो गया, इट मींस दैट
प्रूव्ड हो गया, क्या प्रूव्ड हो गया कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ दिया हुआ है 14 अपान एक्स प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपान एक्स प्लस 1। यहां पर लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, मतलब x इक्वल टू नॉट x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। x की वैल्यू माइनस 3 माइनस 1 के बराबर नहीं होगी, इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सेंस ये होगा, अपान क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। x प्लस 3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, दैट इज x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। 14 माइनस यहाँ एक x प्लस 3 हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, और इज इक्वल टू 5 अपान एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए 14 माइनस एक्स माइनस 3 अपान एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपान एक्स प्लस 1। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 14 14 में से 3 गया 11 माइनस एक्स अपान एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपान एक्स प्लस 1 करते हैं। अब लगा देते हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो फिर क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो आप लिखेंगे x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 11 माइनस एक्स प्लस 1 का आपने कराया इसके साथ, x प्लस 3 का कराया इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स प्लस 3। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 11 इंटू एक्स 11x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, जैसे इसका इसके पास, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ऐसे कराएंगे। x इंटू 11 11x माइनस का माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अब 1 को 11 के साथ तो प्लस 11, अब प्लस 1 माइनस तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x और प्लस 5 6 15। ठीक है, तो ओके ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 11x है, तो 11x सॉरी 11x अगर है तो काम करो 11 में से एक एक्स घटाओ, कितना आएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। ठीक है, सॉल्व करिए 10x माइनस 5x इज इक्वल टू, सॉल्व करिए क्या हो जाएगा आपका 15 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 11। ठीक है, 10x था, 5x को हम इधर ले आए, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिए, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11 को उधर भेजे तो माइनस 11 प्लस 15 उधर पहले से था, 10 में से 5 गया 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 में से 11 गया 4। सॉल्व करिए, तो एक काम करिए इसको उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर माइनस 5x प्लस 4, तो 4 और 1 अगर हम लेंगे तो माइनस 4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5 आएगा, और माइनस 4 इंटू माइनस 1 करेंगे तो प्लस 4 आएगा। तो इसको यहाँ पर हमको क्या मिल गया, दो ठो पेयर 4 और 1, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन x माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आपकी आ गई, x बराबर 4 आ गया और 1 आ गया। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो दो रूट्स आ गए वो 4 और 1 आ गए। और जाहिर सी बात है, पहले ही कहा था कि x जो है माइनस 3 और माइनस 1 के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज द टू रियल रूट। मैंने पहले ही बताया है आपको कि जब रूट्स के नेचर की बात हो, हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है, जब रूट्स के नेचर की बात हो कि रूट्स अच्छा है कि बुरा है
कि बेकार है, कि दुष्ट है, कि चरित्रवान है, कि चरित्रहीन है, कि गांव की भाषा में कहते हैं कि चुरछिंदरा है, कि अच्छा है, कि बुरा है, कैसा है। अगर जब उसके नेचर की बात आए, जब उसकी प्रकृति की बात आए, जब उसके बारे में हो कि हाँ वो कैसा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे कंडीशन में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट सर के पास जाते हैं, विविधकर सर के पास जाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट सर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर यह बता दीजिए कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं कि इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, कैसे हैं। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से, जब हम डिस्क्रिमिनेंट के पास जाते हैं तो वहां पर भी हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट में कंडीशन हमने यह पढ़ा है कि 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से छोटा। तो चूंकि आप पहले ही कह दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू निकालना है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ टू रियल इक्वल रूट्स। पहले ही बोल दे रहा है कि जो रूट्स हैं वह कैसे हैं, इक्वल हैं, और कैसे हैं, रियल हैं। तो आपको पता है कि वी नो दैट इफ द रूट्स आर द रियल एंड इक्वल, इट मीन्स दैट द डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। हमें पता है, वी नो दैट, लिखेंगे हम लोग कि वी नो दैट if the roots of the given equation is equal and real, then discriminant will be 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये होगा, ये पहले ही हमको जानकारी है। तो एक बात बताइए, इसका तुलना आप किससे करेंगे? ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c से करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी k प्लस 4, b की वैल्यू मिल जाएगी k प्लस 1 और c की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो आप लिख लीजिए कि कंपेयरिंग करने पर a इज इक्वल टू k प्लस 4, b इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर, तो बी की जगह लिखिए k प्लस 1, तो k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? k प्लस 4, c कितना है? 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट a प्लस b का होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4, k प्लस 4 इंटू 1, तो k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और माइनस 4k माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, सॉल्व और करिए, कैसे करेंगे? k स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 2k माइनस 4k माइनस 2k, फिर माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15, माइनस 16 और प्लस 1 कितना हो गया? माइनस 15 बराबर 0। और माइनस 15 बराबर 0 का मतलब हो गया 5 और 3, तो जब 5 और 3 आ गया तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। तो k कॉमन ले लीजिए, k माइनस 5 एंड प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, k माइनस 5 बराबर 0। इट मीन्स दैट k इज इक्वल टू 5, इट मीन्स दैट k इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पर जो k की वैल्यू आपकी आ गई है दोस्तों, यहाँ पर k की वैल्यू आपके पास 2 वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं k के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था हमको। ठीक है, तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हम लोगों ने k क्या कर दिया? निकाल दिया। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा है, द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज अ 5 and the difference of their reciprocal is 1/10. Find the numbers. Find the numbers. कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, नंबर्स हमें पता नहीं है,
तो मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। कैसे सॉल्व करेंगे कि लेट द वन नंबर इज 5, सॉरी, लेट द वन नंबर इज x। यहां पहले ही कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर। डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि टू नेचुरल नंबर मतलब एक नंबर है x, दूसरा हमको नहीं पता, लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर मतलब वन नंबर माइनस सेकेंड नंबर, इनका जो डिफरेंस है और दैट इज इक्वल टू कितना है? 5। वन नंबर कितना है? वन नंबर है x, सेकेंड नंबर कितना है हमें नहीं पता, तो यहां पर हम सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5, तो सेकेंड नंबर को उधर भेज दीजिए, यहां से कितना हमको मिल जाएगा? सेकेंड नंबर मिल जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो गया? माइनस था तो प्लस में हो गया, और इधर चला गया तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 5। मतलब फर्स्ट नंबर वन नंबर मिल गया x और सेकेंड नंबर मिल गया x माइनस 5। किसकी वजह से मिला? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी तक हम लोग कहां से कहां तक पहुंच गए? हम लोग ये यहां से यहां तक पहुंच गए। अब हम किसकी बात करेंगे? सेकेंड पार्ट, द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। तो द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल, तो ये बताइए जो वन नंबर है, इस वन नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा? ऑब्वियसली x से तो कितना हो जाएगा? 1/x। और जो सेकेंड नंबर है इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना हो जाएगा? 1/, क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो इसके रेसिप्रोकल्स क्या आ गए हैं? पहले नंबर का आ गया 1/x, दूसरे का आ गया 1/x माइनस 5, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/x माइनस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/10 दिया हुआ है। ये हमको क्या मिल गया? इक्वेशन। ऐसे ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? x माइनस 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? x माइनस 5, x कैंसिल, ऊपर आ जाएगा x माइनस 5, माइनस x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/10। x कैंसल आउट, ऊपर आ जाएगा माइनस 5 अपान नीचे आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। एंड हियर दिस इज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस 5 से गुणा 10 में करोगे तो माइनस 50, तो और x ब्रैकेट में x माइनस 5 को 1 में करोगे तो वही आएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 50। सॉल्व करिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 5, 5x इज इक्वल टू माइनस 50। फिर इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज द आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 50 कितना हो जाएगा? प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 50 का जब आप लेके चलेंगे तो 10 और 5 आएगा। 10 और 5 आएगा? मुझे तो नहीं लगता कि 10 और 5 आएगा। कितना आएगा? 5 माइनस 10 प्लस 5 नहीं आएगा। 5 10 कोई मैटर फंस गया। 50 है, 25, 10 और 5 मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। कहीं कुछ मिस्टेक हो गया क्या? ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपको जैसे सपोज करिए हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया और देख लीजिएगा। अगर मुझे तो लग नहीं रहा है कहीं से मिस्टेक है। मिस्टेक की तो गुंजाइश नहीं लग रही है। x माइनस 5 एंड माइनस, चलिए तो एक काम करते हैं, यहां पर जैसे कि फैक्टराइजेशन गुणनखंड नहीं हो पा रहा है,
तो चूंकि हमको क्या है, एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, एक्स की वैल्यू जब तक हम नहीं निकालेंगे तो हमको नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन के लिए भी मैंने आपको बताया है कि जब आप गुणनखंड ना कर पाए, सॉरी फैक्टराइजेशन ना कर पाए, क्या ना कर पाए, फैक्टराइजेशन आप जब ना कर पाए, तो ऐसे कंडीशन में आपको सीधाचार्य x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a का हेल्प लेना चाहिए। तो आप इसकी मदद से, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 5 मतलब प्लस 5 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 25 और माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब 50 और अपान 2a मतलब 2 इंटू 1 बोलो हाँ। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 5 और प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस कितना हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 200 अपान 2 हो जाएगा। फिर हमको यार इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक। ओके, द डिफरेंस ऑफ अ टू नेचुरल नंबर इज 5। द डिफरेंस ऑफ अ टू नेचुरल नंबर इज 5। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ठीक है दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और आगे आपको और अच्छी चीजें हम उपलब्ध कराते रहेंगे। और क्लास आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छी चीजों के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।